हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम और सभी निगमन तथा व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में बात करेंगे, फिर हम महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करेंगे, फिर हम व्याख्यात्मक प्रश्न यानी जिनकी व्याख्या करनी है, और उसके बाद निगमन यानी कि हम डेरिवेशन की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सभी फिजिक्स के टॉपिक को बताने वाले हैं कि एग्जाम से पहले आपको कौन कौन से टॉपिक देखकर जरूर जाने हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आएगी महत्वपूर्ण परिभाषा की बारी। तो हम महत्वपूर्ण परिभाषा को सबसे पहले देखने जा रहे हैं। क्या हमने लिख रखा है महत्वपूर्ण परिभाषा। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम सब कुछ लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण नियम, उसके बाद हम व्याख्यात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। तो इन सभी की सीरीज आपके सामने हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है। फिर आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ना है। फिर आपको रेखीय पृष्ठ घनत्व के बारे में पढ़ना है। विद्युत फ्लक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद आपको विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। फिर धारा घनत्व के बारे में पढ़ना है। फिर गतिशीलता के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करें तो ये सारे परिभाषाएं एक एक दो दो नंबर की हैं, छोटी छोटी सी परिभाषाएं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में, 1 नंबर में जरूर पूछी जा सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देखकर जरूर जाएंगे। फिर आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। जिस पर हम स्टार लगा रहे हैं उसको आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और पढ़ना तो ये सारे टॉपिक ही आपको हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें एक भी टॉपिक छोड़ने नहीं वाले हैं, सारे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। फिर क्या है हमारा स्वप्रेरण गुणांक है। उसके बाद अन्योन प्रेरण गुणांक, ये दोनों टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे। फिर अनुनादी संरचना, विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परावर्तन के साथ साथ आप नियम भी पढ़ लेंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद रेखीय आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उसके बाद फिर पूर्णांतरिक परावर्तन के बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कोणीय संवेग, कोणीय विक्षेपण, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। देन ये वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। तरंगार्ग में हम इसके प्रकार की बात करें तो आप इसके प्रकार पढ़ लेंगे। व्यतिकरण के भी प्रकार पढ़ेंगे, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद कला संबंध स्रोत, कला संबंध स्रोत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद हम 25 क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं पढ़ने के लिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? विवर्तन, विवर्तन पढ़ लेना है। उसके बाद प्रकाश के विवर्तन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम बात करें प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। देन फिर देहली आवृत्ति के बारे में आपको पढ़ना है। देहली आवृत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो कार्यफलन, कार्यफलन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्यफलन, कार्यफलन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है? देहली तरंगदैर्घ्य आवृत्ति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हो जाता है। उसके बाद ये तीनों टॉपिक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ट्रिपल स्टार दे रहे हैं। इस पर सबसे पहले आपको समस्थानिक, उसके बाद समभारिक और समन्यूटॉनिक वाला टॉपिक पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो ये तीनों टॉपिक 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप तीनों अच्छे से तैयार कर जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर नाभिकीय बल भी पढ़ सकते हैं, द्रव्यमान क्षति पढ़ सकते हैं। हम बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में हमने सभी टॉपिक को कवर किया है। आप किसी भी सेट में हैं तो इन सभी टॉपिक को, कोई भी सेट आपको मिलता है तो इन सभी टॉपिक को जरूर देख कर जाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो इन दोनों टॉपिक पर
ये भी 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़कर जाएंगे। देन उसके बाद हम बात करें तो अवक्षय परत, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इन सभी टॉपिक को आप डिस्कस कर जाएंगे, पढ़कर जाएंगे, और सारे टॉपिक लगभग हमने करा भी रखे हैं। कोई भी टॉपिक आप सर्च करिए तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम महत्वपूर्ण नियम देखने जा रहे हैं कि आपको अभी तक हमने महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में बता दिया कि आपको कौन कौन से परिभाषाएं पढ़नी हैं। अब हम नियम के बारे में बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने हैं। इसके बाद हम व्याख्यात्मक प्रश्न और फिर डेरिवेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो नियम में सबसे पहले आपको कूलाम का नियम पढ़ना है और गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय हम बोले तो भाई साहब 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में। ओम का नियम, अनुगमन वेग के द्वारा ओम की नियम की व्याख्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप जरूर पढ़कर जाएंगे। किरचॉफ का नियम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप पढ़ेंगे। एम्पेयर का परपथीय नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु, बायो-सेवर्ट का नियम हमने करा रखा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप एक एक बैठकर सबको तैयार कर डालिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए सेलेक्ट कर लाए हुए हैं। ये सारे वह सारे टॉपिक हैं जो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इन सभी को हमने डिटेल में एनालिसिस किया, हमारे पास कई साल के पेपर रखे हुए हैं, उन सबको हमने अच्छे से पढ़ा है, एनालिसिस किया है, उसके बाद हम ये टॉपिक आपको बता रहे हैं। अब फिर हम बात करते हैं व्याख्यात्मक प्रश्नों की, यानी किन किन प्रश्नों में आपको व्याख्या करने को मिल सकती है कि इनकी व्याख्या करिए आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसके लिए भी लेकर आए हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनेमो के सिद्धांत के बारे में आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के श्रेणी में आता है। फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि, इन दोनों टॉपिक पर हमने वाइवा क्वेश्चन भी कराए हैं, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हमने वीडियो आज ही अपलोड किया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। फिर बोहर का परमाणु मॉडल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन अगर हम 4 टॉपिक की बात करें जो आपका पीछे अर्धचालक वाला चैप्टर है, उनसे ये 4 टॉपिक हैं, इसको आप 100% तैयार करेंगे, यानी इन टॉपिक को छोड़कर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिसमें पहला है पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत पश्च अभिनत दोनों पूछे जाते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देन पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, ये वाला भी वीडियो लेक्चर आज ही हमने अपलोड किया है अपने चैनल पर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करें तो व्याख्यात्मक प्रश्नों की बात खत्म आई, अब हम निगमन की बात करने जा रहे हैं, यानी कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में निगमन बोले तो डेरिवेशन आ सकते हैं, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप हमारा सबसे पहले वाले चैप्टर से कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप जरूर पढ़ेंगे। इसका अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय के बाद आप निरक्षीय भी देख लेंगे, निरक्षीय वाला भी व्यंजक इसका प्राप्त करना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको भी आप जरूर पढ़कर जाएंगे। देन एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र पर व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़कर जाएंगे। फिर 2 समांतर धारावाही चालक के तारों के बीच लगने वाला बल, इसको भी आप पढ़ेंगे। फिर एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा और कालांतर के बीच सूत्र का निगमन। फिर गोलीय अपवर्तन के लिए सूत्र, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसको आप पढ़ेंगे। फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और संपर्क में रखे
संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सभी टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन सभी टॉपिक को आप तैयार कर कर जाएंगे। जिन पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है उसको तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को तैयारी कर कर जाना है। फिर आपको अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप पढ़ेंगे। फिर ये हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगा के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फिर यंग के द्विरेखा छेद की सहायता से यानी अदीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसको आप पढ़ लेंगे कि किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना, और सबसे आखिरी टॉपिक हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हम बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य के सूत्र, तरंगदैर्घ्य का सूत्र, ये सारे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इन टॉपिक को तैयार किए बिना आप अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए, इसका सूत्र का निगमन करिए और अच्छे से सारे टॉपिक को तैयार कर कर तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाइए। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।